नमस्कार। इस वीडियो में मैं भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी के अनुसार हैप्पीनेस एंड पीस या सही शब्दों में कहा जाए तो आनंद और शांति पाने का एकमात्र रास्ता जो बताया गया है उस बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक चीज, इस वीडियो में मेरा अंग्रेजी में बनाया हुआ एक वीडियो व्हाट इज निर्वाणा / मोक्ष के कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड है, क्योंकि कुछ हिंदी भाषी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश में होने की वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सारे वीडियोस अपनी मातृभाषा में बनाती हूँ, क्योंकि मातृभाषा की सेवा पहला कर्तव्य है। तो शुरू करते हैं। इंडियन फिलॉसफी भारतीय दर्शन की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। ये सारी अलग अलग ब्रांचेस की कई अलग अलग विचारधाराएं हैं। किसी विचारधारा में परमात्मा और आत्मा को अलग अलग माना गया है, इसे ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं। और कुछ विचारधाराओं में आत्मा को शिव माना गया है, उसे अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत वेदांत या नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफीज बोलते हैं। भारत में जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म हम एक ही को मानते हैं, उसकी असल में इतनी सारी अलग अलग विचारधाराएं, इतनी सारी फिलॉसफीज हैं कि पढ़ते पढ़ते 4 जन्म निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन इन सारी विचारधाराओं में एक कॉमन पॉइंट है, एक सिमिलैरिटी है। ये सारी विचारधाराओं का एम एक ही है, वो एम है मुक्ति। अब आप सोचेंगे कि यार मैंने तो व्हाट इज हैप्पीनेस खुश होने के लिए ये वीडियो पे क्लिक किया था कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मुझे ये मुक्ति मोक्ष वगैरह कॉन्सेप्ट जान के क्या करना। ये तो बुढ़े लोगों के जानने वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो लोग डेथ बेड पे होते हैं या फिर जो लोग जंगलों में जाते हैं संन्यास लेने के लिए, वो लोग सोचते हैं मुक्ति और मोक्ष के बारे में। असल में ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। हमारे यहाँ परम आनंद को केवल मुक्ति में ही बोला जाता है। मुक्ति को हर जीव का एक अधिकार माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुक्ति का मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम माने आजादी। आजादी जानते हैं किस चीज से? सफरिंग से, पीड़ा से, दुख से। और क्या हर एक मनुष्य का इन द एंड लाइफ में यही एम नहीं होता कि उसकी सफरिंग खत्म हो जाए, उसकी पीड़ा खत्म हो जाए? हर मनुष्य किसी न किसी एम के पीछे भागता है। उसका एम इन द एंड छुपा हुआ यही रहता है कि उसकी सफरिंग खत्म हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मतलब अपनी सफरिंग को खत्म करने के लिए, जो हमारे साधु संत लोग हैं वो अपने घर छोड़ के पहाड़ों में, जंगलों में चले जाते थे। हमारे महान संत जैसे स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य वगैरह मुक्ति को इंसान का लास्ट एम मानते थे। ऐसा क्यों? इन लोग क्या बड़े निराशावादी लोग थे जो इन लोगों को संसार में मुक्ति यानी इनकी तकलीफों से आजादी मिली ही नहीं? हर इंसान के हिसाब से उसकी तकलीफ का अंत किसी न किसी बाहर की चीज में उसने रखा होता है। कोई बोलता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी, जब मुझे ये जॉब मिल जाएगी तो मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अब जैसे मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मेरी शादी होगी तो उनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार हर एक इंसान ने अपने आप से बाहर किसी न किसी चीज में अपनी तकलीफ का अंत माना हुआ है। इस चीज में वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन फिलॉसफी अग्री करती है। वेस्टर्न साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी भी इंसान को उसकी एम यानी उसको जो चाहिए, जो उसे लगता है कि मुझे इससे खुशी मिल जाएगी, वो सारा दे दिया जाए, उन सारों में रहकर भी वो कुछ ही दिन में किसी और चीज के लिए तड़पने लगेगा। उसकी सफरिंग कुछ और होगी एंड उसका कोई दूसरा सफरिंग एंड करने की तरीका होगा जो वो ढूंढ रहा होगा। तो क्या मैं आपको निराशावादी होने के लिए बोल रही हूँ या मैं कर्म करने के लिए मना कर रही हूँ? क्या सन्यासी कर्म रहित होते थे? बिल्कुल नहीं। पहली चीज, सनातन ज्ञान जानने के बाद जो मैं आज बताने वाली हूँ उससे भी इंसान सबसे बड़ा कर्मयोगी बनता है। और दूसरी बात, आनंद ढूंढने की बात, जो खुद ही में सच्चिदानंद है उसको बाहर आनंद ढूंढने की क्या जरूरत है? हमारे महर्षियों ने एक बड़ा ही चतुर काम किया था कि उनने परम ज्ञान को नाम में ही छुपा दिया था।
हमारे वेदांतों में, हमारे उपनिषदों में आत्मा को ही सच्चिदानंद बोला जाता है। सच मतलब जो इकलौता सच है, बाकी सब प्रकृति और माया। दूसरा चित जो इकलौता कॉन्शियस है, और तीसरा आनंद जो इकलौता आनंद का सोर्स है। अब आप ये सोचेंगे कि आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मेरी खुशी मैं खुद ही निकाल सकता हूँ। ये तो बड़ा ही सुना हुआ कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सी नई बात बताई। तो एक बात बताइए, क्या किसी दुखी इंसान को आप जाकर बोलेंगे कि अरे दुखी मत हो, तुम खुद अपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, तो वो खुश हो जाएगा? ऐसा ट्राई भी मत करना। अगर एक लाइन को बार बार रिपीट करने से किसी ज्ञान का सार मिल जाता, तो ज्ञान और ज्ञानी की इतनी महत्वता नहीं होती हमारे सनातन धर्म में, इतने ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता। हम हैं तो सच्चिदानंद, हम हैं तो आनंद का सोर्स, तो फिर हमें दुख क्यों होता है? ये समझने का एक पूरा प्रोसीजर है। इसे कहते हैं दृक् दृष्टि विवेक, जो गुरुकुल प्रथा में बहुत अच्छी टेक्निक बताई गई। दृक् दृश्य विवेक में मैं आपको दो चीजें बताऊंगी आज। पहली, आइडेंटिफाइंग फेक आइडेंटिटीज ड्यू टू देयर चेंज, एंड दूसरा, आइडेंटिफाइंग फेक आइडेंटिटीज जस्ट बाय नोइंग। फेक आइडेंटिटीज क्या है? हमारे शास्त्रों में ये माना जाता है कि आनंद को स्वयं आनंद इसीलिए अनुभूत नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप को सच्चिदानंद जानता ही नहीं है। लगभग हर कोई अपने आप को या तो अपनी बॉडी या अपना माइंड या अपना इंटेलिजेंस या अपने इमोशंस की तरह मानता है कि ये ही मैं हूँ, मैं मेरी बॉडी हूँ, मैं मेरा माइंड हूँ, मैं मेरी इमोशंस हूँ, मैं मेरी इंटेलिजेंस हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉडी के सारे सेल्स 7 से 10 साल में पूरी तरह से रिप्लेस हो जाते हैं? मतलब 10 साल पहले आपका शरीर में जितने भी सेल्स थे अब एक भी जिंदा नहीं है। तो क्या आप मर गए? अगर आप नहीं मरे तो आप अपनी बॉडी कैसे हुए? दूसरी चीज, एक वेस्टर्न फिलोसोफर का बहुत ही अच्छा नहीं एक फिलोसफी है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। हमारे यहाँ की ईस्टर्न फिलोसफी इस बात को अग्री नहीं करते। हमारे हिसाब से कि इंसान की थिंकिंग तो हर थोड़े समय में बदल जाती है। इंसान की सोच एक दिन से दूसरे दिन तक में सेम नहीं रहती। तो क्या अगले दिन वो इंसान दूसरा इंसान बन गया? अगर सोचा जाए तो अगर आप आपके 5 साल या 10 साल पहले के वर्जन से मिलेंगे तो क्या आपकी सोच मिलेगी एक दूसरे से? तो क्या आप दूसरे हो गए? आपका दूसरा जन्म हो गया। इंसान की 3 वृत्ति होती है। एक है थॉट्स, दूसरा है इमोशंस और तीसरा है परसेप्शन, यानी कि जो हमारे सेंसेस है उनसे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये तीनों में से कोई भी आइडेंटिटीज नहीं है हमारी, क्योंकि हमारे थॉट्स तो हर थोड़े दिन में चेंज होते हैं, हर कुछ समय में चेंज होते हैं। हमारे इमोशंस तो और भी फालतू हर 2-3 सेकंड में चेंज हो जाते हैं। और हमारे परसेप्शंस ऑब्वियसली बाहर के वातावरण के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए मैं इन सब में से कोई भी चीज नहीं हूं। हम जितने भी इंसान हैं, हमारी आइडेंटिटी ये बॉडी या हमारी मानसिकता, हमारे माइंड से नहीं है। ये सब चेंज होने के बाद भी हम सेम रहते हैं। और बॉडी और माइंड के इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और आगे लिया जाता है सनातन धर्म में, जिसके अनुसार बॉडी भी हर जन्म में कपड़े की तरह चेंज होती है, लेकिन आत्मा वही रहती है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, यानी कि सिर्फ जानना नहीं, इस बात को रियलाइज करना कि वो सच्चिदानंद है, तब उस इंसान को मुक्ति मिल जाती है। वही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और मुक्ति इसी जन्म में मिलती है। ये कोई मरने के बाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुक्ति और मोक्ष, मुक्ति और मोक्ष इसी जन्म में मिलता है। तो ये पहला हो गया, हाउ टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ अदर आइडेंटिटीज विच यू बिलीव टू बी ऑफ योर ओन।
दूसरा है दृक्दृष्टा का, जो एक्चुअली ट्रांसलेशन आता है। दृक्दृष्टा का मतलब होता है व्हाट इज बीइंग सीन एंड हु इज सीइंग इट, देखने वाला और दिखने वाला। दृक्दृष्ट विवेक के अनुसार आप जिन चीजों को जानते हैं, जैसे कि मैं अपने कपड़े को जानती हूँ तो मैं अपना कपड़ा नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी को जानती हूँ तो मैं अपनी बॉडी नहीं हूँ। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरी बॉडी को कुछ भी होता है, मैं कुछ भी टच करता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस होता है, और कपड़े से तो नहीं होता। इसे हम मानते हैं कि ये आपका क्लोजेस्ट डियरेस्ट पोजीशन है, क्योंकि आपके सेंसेस इस बॉडी से अटैच्ड है। अगर आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बॉडी को काटा जा रहा है या कपड़े को काटा जा रहा है। इसे दृक्दृश्य कहते हैं। इसी मेथड से लोग अपने माइंड और अपने आप में भी डिफरेंस पाल सकते हैं, मतलब डिफरेंस बता सकते हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है, ये मेरे माइंड का चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। तो अपने आप को सही आइडेंटिफाई करने से, अपने आप को सच्चिदानंद जान लेने से सिर्फ सोचना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैं परमात्मा हूं। हर कोई परमात्मा है, हर कोई सच्चिदानंद है, हर कोई शिव है। जब ये इंसान जान जाता है कि उसका अस्तित्व, उसकी असली पहचान क्या है, उसे मुक्ति मिल जाती है, तो उसकी सफरिंग कैसे खत्म होती है। एक महान ऋषि ने कहा था कि जिस इंसान को मुक्ति मिली होती है, जो इंसान अपने आप को करेक्टली आइडेंटिफाई करता है, वो जीवन के सुख दुख ऐसे देखता है जैसे हम आम लोग टीवी में फिल्में देखते हैं। जैसे जब हम फिल्में देखते हैं तो उसको देखकर हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन क्या हम सफर करते हैं? हम सफर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो जो चल रहा है वो एक्चुअली मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरी जो आइडेंटिटी है वो नहीं है। उसी प्रकार जो इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, अपने आप में सच्चिदानंद, मतलब अपने आप को सच्चिदानंद जान लेता है, वो इंसान अपनी लाइफ में हो रहे इवेंट्स को उसी प्रकार देखता है। वो जानता है कि जैसे अगर किसी ने उसको अपीयरेंस के बारे में कुछ बुरा बोला तो उसने उसके शरीर को बोला, जो उसकी प्राइज्ड पोजीशन है, लेकिन वो नहीं है। अगर किसी ने उसके विचार को कुछ कहा तो वो ये जानता है कि उसके विचार तो कुछ सालों में खुद ही बदल गए और हर जन के साथ अलग अलग रहे हैं। आज मैं इंडियन हूँ, हिंदू हूँ, क्या पता पहले क्या था, बाद में क्या रहूंगा। वो अपने आप में एक चित्त रहकर अपने आप को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं, रियलाइज करता है। और आप खुद ही सोच के देखिए कि जो इंसान स्थित हो जाए, परमात्मा में ही स्थित हो जाए, उसका मन उसका साथ देने लगे, उसके मन को वो दास बना ले, अपने मन के दास बनने की जगह, क्या उस इंसान को कोई भी सफरिंग हो सकती है? अब आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर कोई इंसान इतना मस्त आनंद में रह रहा है तो वो काम ही नहीं करेगा। एक्चुअली ये गलत है। भारतवर्ष के इतिहास में जितने भी बड़े उच्च कठिन काम किए हैं, जरूर किसी न किसी सन्यासी ने किए हैं। और सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि वो जंगल छोड़ के चला गया, मतलब घर छोड़ के जंगल चला गया। सन्यासी का मतलब ये है कि आत्मज्ञान जानते हुए, परमात्मा में स्थित रहते हुए जो इंसान अपने कर्म करता है फल की इच्छा से नहीं, उसको फल की इच्छा क्यों होगी? उसके पास तो वैसे ही परमानंद है। वो अपने कर्म सिर्फ अपने दायित्व के लिए करता है, उस इंसान को सन्यासी कहते हैं। भारतवर्ष में ऐसे कई सन्यासी रहे हैं जिनने ऐसे काम कर दिखाए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि श्री विद्यारण्य जी ने 1310 में विजयनगर में त्राही त्राही मचाने वाली देश से बाहर के इन्वेडर्स को अपने दम पर एक आर्मी बना के हराया था और विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी हक्का बक्का के साथ। और चाणक्य को तो हम जानते ही हैं, चाणक्य जी को, हमारे विष्णुगुप्त जी को। तो आखिर ये सन्यासी
ये मोक्ष आश्रम में वास करने वाले लोग ऐसे कर्म कैसे कर लेते हैं? ऐसे लोग जिनको स्वयं आनंद की पूरे समय अनुभूति होती है, इसीलिए क्योंकि वो कर्म योगी होते हैं। मुक्ति के लिए इंसान को कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और क्रिया योगी, ये चारों तरह का योगी होना जरूरी होता है। और एक कर्म योगी इसीलिए काम करता है क्योंकि वो काम उसकी साधना है, उसके आनंद, उसकी मुक्ति के डायरेक्शन में ही काम है। वो इस काम को फल के लिए नहीं करता, इनफैक्ट एक्चुअली मुक्ति के लिए भी नहीं करता। वो ये काम इसीलिए करता है क्योंकि उसका ये कर्तव्य है, उसको फल से कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये सन्यासी लोग सिर्फ एक कपड़ा, एक खड़ाऊ और एक डंडी हाथ में लेकर के इस काम के लिए निकल जाते थे कि पूरे एम्पायर को ओवरटर्न करना है। क्या कोई नॉर्मल इंसान सोच सकता था ऐसा करने की? जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले वो फल के बारे में सोचता। वो ये सोचता कि मेरे पास उतना आधार, उतने इक्विपमेंट्स ही नहीं है ये काम करने के लिए। लेकिन एक सन्यासी को, एक मुक्त इंसान को फल की, एक कर्म योगी को फल की कोई चिंता ही नहीं रहती। वो ये जानता है कि उसका कर्तव्य है ये काम करना, इस डायरेक्शन में काम करना, चाहे उसका जो भी रिजल्ट हो, पूरी मेहनत करके उस डायरेक्शन में काम करना। इसीलिए आप भी अपने आप को पहचानिए, अपने आप को आनंद के रूप में जानिए, सच्चिदानंद के रूप में जानिए। आप भी कर्मयोगी बनिए। और अगर आपको मेरे कर्मों में सहायता करनी है, जो मैं सनातन शास्त्रों का ज्ञान अपनी सोसाइटी में वापस लाना चाहती हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस शेयर करिए, अगर आप और लोगों को भी ये ज्ञान देना चाहते हैं तो। मेरा नाम है हर्षिता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम है ब्रह्मवाचिका। जय सिया राम। अगर आपको वैसे अद्वैत फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, डू चेक आउट माय चैनल। मैंने सनातन धर्म के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। जय सिया राम। प्रसन्न रहिए।